हाँ, हदीस में हलाले पर लानत है, कुरान में हलाले की इजाजत है, तो दोनों में तदबीक ऐसे होगी भाई, हदीस में जो हलाला है वो और है, कुरान वाला हलाला और है। हदीस वाला हलाला वो है जो प्री प्लान हो, पहले से एग्रीमेंट करके हो रहा है कि मैं आपसे शादी कर रही हूं शर्त के बाद कि आपने मुझे तलाक देनी है, मर्द के हाँ मैं इसी शर्त के साथ शादी कर रहा हूं, ये वो हलाला है जिस पर लानत है। अगर ये पहले से प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग का मतलब एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर ये जायज है, इस पर पाबंदी लगाने का किसी को इख्तियार नहीं है। क्योंकि औरत जब किसी, लोग कहते हैं गैरत के खिलाफ है, गैरत के खिलाफ इसलिए नहीं है, लोग कहते हैं गैरत के खिलाफ एक आदमी की बीवी है किसी दूसरे के पास जाए फिर वहां से घूम के इसके पास आए, ओ भाईजान एक आदमी की बीवी है ही नहीं है, सही है ना, उसने तलाक दे दी, इद्दत हो गई, उसका उससे कोई जहां चाहे निकाह करे, किसी की तलाक याफ्ता से निकाह करना गैरत के खिलाफ है क्या? ये तो सुन्नत है। फिर अगर मर्द तलाक याफ्ता से निकाह कर ले तो उसकी बीवी है वो, अब उसके साथ जिंदगी गुजारे, और बिलफर्ज अगर वो तलाक दे देता है तो वो औरत जब इद्दत खत्म हो जाएगी तो अब इसकी बीवी ना पहले वाले की है ना दूसरे वाले की, तो पूरी दुनिया में जिससे चाहे निकाह करे, उन जिससे चाहो में पहला वाला भी दाखिल है। तो किसी और से निकाह करना अगर गैरत के खिलाफ नहीं है तो पुराने वाले से करना गैरत के खिलाफ कहां से हो गया?